नेपाल इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो का आयोजन काठमांडू में 14 एवं 15 जून को किया जा रहा है, जिसमें 16 से ज़्यादा देश के लोग प्रतिभागी करेंगे, जो नेपाल के टूरिज्म को डोमेस्टिक एवं इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ावा देगा। इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ फाउंडर नेपाल टूरिज्म एक्सपो के फाउंडर विष्णु पांडे जी, हम बात करेंगे पूरा आयोजन क्या है और कितना इसको नेपाल और टूरिज्म को फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले बताएं कि टूरिज्म एक्सपो आप जो आयोजन कर रहे हैं, कहाँ से लोग शामिल होंगे, क्या है? ये जो नेपाल इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो जो जून 14 और 15 2024 को हिरकुटी मंडप काठमांडू में जो हम आयोजना करने जा रहे हैं, इस पे 16 से ज़्यादा कंट्रीज़ को सहभागी रहेगा। इस पे नेपाल के अलावा इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, अजरबैजान, टर्की, मलेशिया, दुबई, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर एवं ऑल टुगेदर 16 से ज़्यादा कंट्रीज़ को दे आर कमिंग, वो लोग आ रहे हैं सेलर या बायर मध्य एक बनकर। और इसमें जो एक्सपो में क्या क्या कितने स्टॉल लगाए हैं, क्या क्या स्टॉल में लाएगा? इस पे 128 जो हमारे पास स्टॉल है, इस पे होटल, ट्रैवल एजेंसीज, एयरलाइंस, एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन जो भी होता है, और बाहर से इंडिया से भी बहुत सारे स्टॉल जो है, जैसे कि इंडिया के टूर जो सेल करते हैं, दुबई सेल करते हैं, मलेशिया करते हैं, वो सारे ट्रैवल एजेंसी का और होटल्स का, दार्जिलिंग का, सिक्किम का, भूटान टूर जो सेल करते हैं, सारे का एक स्टॉल लग जाएगा। उस पर एक एक्साइटिंग ऑफर्स हो जाएगा, जैसे कि कुछ टाइमिंग फ्रेम के लिए एक्साइटिंग ऑफर्स फॉर द नेप्लीज एंड फॉर फ्रॉम हियर ऑल्सो। उसके अलावा जैसे कि सांस्कृतिक के बारे में, कल्चरल हेरिटेज के बारे में पैनल डिस्कशन रहेगा उधर, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम है टूरिज़्म के बारे में तो फिर कैसे आगे कैसे बढ़े, कैसे उसको ईज़ बनाए, कि ईज़ बनाकर आगे बढ़े, इसके बारे में भी चर्चा होगा उधर। लोकल टूरिज्म को कितना फ़ायदा मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि जो 16 देशों के कंट्री के लोग आ रहे हैं तो एक दूसरे से संबंध भी बनेंगे, रिलेशन भी इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे होंगे, तो कितना फ़ायदा मिलेगा नेपाल और भारत की बात की जाए तो? लोकल टूरिज़्म को बहुत फ़ायदा मिलेगा, जैसे कि जो यहाँ से इंडिया से लोग जाते हैं तो उनको सिर्फ नेपाल का ट्रैवल एजेंसी का, नॉट ओनली नेपलीज ट्रैवल एजेंसी, जो बाहर से जो ट्रैवल एजेंसी आते हैं उनके साथ भी मुलाकात होगा। नॉट ओनली इंडिया से जाएंगे सिर्फ नेपाल का, जैसे कि 16 कंट्री का जो ट्रैवल एजेंसी टूरिज़्म स्टेक होल्डर जो आ रहे हैं उनके साथ भी मुलाकात होगा। लोकल को बहुत बढ़ावा मिलेगा, जैसे कि इंडिया और नेपाल का यहाँ का रहन सहन, खान पीन, लोकल फूड्स, होम स्टेज, वो सारे चीज़ को बारे में उन लोगों को करंट सिचुएशन जो मालूम हो जाएगा, कैसा है हमारा, जो हम बोलते हैं कि अतिथि देवो भव, जो इंडिया नेपाल जो बोलते हैं, हम कैसे आतिथ्यता करते हैं, वो हमारा रहन सहन, सारे चीज़ को एक्सपोजर हो जाएगा। एक बोले तो कल्चरल एक्सचेंज हो जाएगा। अच्छा, नेपाल के टूरिज्म की बात की जाए तो भारत कितना जाते हैं और कितना बढ़ावा मिलता है भारत से नेपाल को, और भारत की बात की जाए तो नेपाल से कितने आते हैं? देखिए, भारत से नेपाल को तो, भारत तो अहम हिस्सा है नेपाल इनबाउंड टूरिज़्म के लिए, क्योंकि अराउंड 40% टूरिज़्म जो है भारतीय जो नेपाल घूमने जाते हैं उससे टिका होता है। जब भी जैसे भी बोले 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, जितना भी होटल बोले, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन बोले, उसका 40% हिस्सा भारतीय है। और भारत से नेपाल का कंट्रीब्यूशन जो भारत के टूरिज़्म में है, वो बात करें तो फिर अभी लास्ट ईयर 2023 का जो डेटा मैंने देखा, जो गवर्नमेंट ऑफ टूरिज़्म इंडिया जो निकाल रहा है, वो 7वें नंबर में जो है नेपाल से जो टूरिज़्म के लिए इंडिया आते हैं, वो दे आर इन द 7th रैंकिंग। सो नेपाल से भी बहुत लोग आ जाएंगे, क्योंकि हमारे जैसे कि सांस्कृतिक और जैसे कि कल्चरल और हेरिटेज, मतलब और शादी या उस बहुत सारे, जैसे कि हेल्थ टूरिज़्म, सो बहुत तरीक़ा से इंडिया और नेपाल जुड़े हुए, इसीलिए एक दूसरे का एक अहम ब्रदरहुड है जो है इंडिया टूरिज़्म। कौन कौन प्रोग्राम में किसके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है और 16 देश शामिल होंगे, तो इसके लिए कौन है? तो वहाँ के पर्यटन मंत्री से उद्घाटन हो जाएगा। पर्यटन मंत्री, वहाँ के स्टेट मिनिस्टर्स एंड टूरिज़्म बोर्ड के, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म के, और विभिन्न एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के हिसाब से सब लोग मिलकर इकट्ठा जून 14 को 10 बजे इसका उद्घाटन हो जाएगा सर। ठीक जो नेपाल एक्सपो हो रहा है नेपाल में जी, उससे वाराणसी को क्या फ़ायदा होगा, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, जब भी कोई पर्यटक कहीं पे जाता है तो वहाँ का होटल यूज़ होता है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है, वहाँ पे लोकल रेस्टोरेंट और जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो लोग बाहर से आते हैं वो खाते हैं। साथ में वहाँ लोकल जो, जैसे बनारस में काफ़ी साड़ी यहाँ का फेमस है, या जो भी चीज़ यहाँ का फेमस है तो वो परचेज़ करते हैं। तो और नेपाल से काफ़ी संख्या में
मतलब इंडिया के अंदर अगर नेपाल से जो टूरिस्ट आते हैं, पर्यटकों की संख्या देखी जाए तो सबसे ज़्यादा वो यूपी आते हैं। दूसरा जो गोरखपुर है वो गेटवे ऑफ नेपाल के रूप में, मतलब कोई भी किसी को भी नेपाल घूमने जाना है साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया तक में, तो कनेक्टिविटी जो है वो गोरखपुर से है, और गोरखपुर आते हैं तो बनारस ज़रूर घूमते हैं। ऐसे आयोजन एक्सपो जो हो रहे हैं, इसके आयोजनों से उत्तर प्रदेश या वाराणसी की बात करें तो क्या फ़ायदा मिलेगा? जो वहाँ पे 16 देशों के कंट्री के लोग आ रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश घूमने आ सकते हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें देखिए, जो पर्यटन व्यवसायी हैं, यहाँ के पर्यटन व्यवसायी और वहाँ के पर्यटन व्यवसायी आपस में सामंजस्य बना के एक साथ अच्छे से काम कर सकें, एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा सकें, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ा सकें, इसी के लिए ये एक्सपो का आयोजन किया गया है। तो जाहिर सी बात है, इससे यहाँ बनारस और उत्तर प्रदेश के पर्यटन व्यवसायी को भी लाभ मिलेगा और साथ में नेपाल के पर्यटन व्यवसायियों को भी लाभ मिलेगा। इसमें जो पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो क्या लगता है कितना एक कारगर साबित होगा आगे के लिए? देखिए, इस तरह का पर्यटन मेला जो है ये भारतवर्ष में भी लगते रहता है, दिल्ली में, बॉम्बे में, हर जगह, और नेपाल में भी ये होता है, बट प्राइवेट रूप से ये पहली बार हो रहा है इतने बड़े स्तर पे। तो इसमें काफ़ी हम लोग उत्साहित हैं कि इस प्रोग्राम को हम लोग सक्सेसफुली संपन्न करें, और इससे जुड़े हुए जो भी पर्यटन के क्षेत्र से जो भी लोग हैं वो मतलब लाभान्वित हों। तो आपने सुना कि एक्सपो के द्वारा नेपाल और भारत में एक संबंध बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वाराणसी टूरिज्म और नेपाल टूरिज्म को बढ़ावा मिले। सुरेंद्र गुप्ता, उत्तर प्रदेश टाइम्स, वाराणसी।